अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ PS 96 में। यहाँ पे हम आए हैं आज पीपुल्स पार्टी के मरकज़ी कैंप ऑफिस में, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे यहाँ के कारकुनान का जज्बा और यहाँ पे के जो नामजद उम्मीदवार हैं शर्जील साहब, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और आपके मसाइल उनके आगे रखेंगे, उनका मंशूर आपके आगे रखेंगे। अगर आप समझते हैं कि वो बेहतर कैंडिडेट हैं तो आप ज़रूर उनको वोट दीजिएगा और आप हमारे साथ चलिए, हम आपकी मुलाकात कारकुनान से भी करवाते हैं और PS 96 के नामजद उम्मीदवार शर्जील साहब से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं i+ न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है यहाँ की मशहूर शख्सियत, कराची की मारूफ समाजी शख्सियत और PS 96 से मुंतखब उम्मीदवार पीपुल्स पार्टी के। आज हम आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं और उनका मंशूर आपके आगे रखते हैं और आपके मसाइल उनके आगे रखते हैं। तो देखते हैं कि आप वो अपना मंशूर आपके आगे रखते हैं, देखते हैं आप उनको मुंतखब करते हैं कि नहीं करते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन हम उनका मंशूर आपके आगे रख रहे हैं और आपके मसाइल उनके आगे रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ। सर, आप बताएं, PS 96 की आवाम को कोई पैगाम दें, अपना मंशूर बयानिया, क्या बयानिया है आपका, क्या मंशूर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोस्तों का बहुत-बहुत शुक्रिया जो आपने ये मौका दिया और अपना मौक़िफ़ बयान करने का वो दिया। देखिए, PS 96 आप जिधर बैठे हैं ये मेरान टाउन है और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि रोडों की, गलियों की और इलाके की क्या हाल-चाल है। जो एक मैं समझता हूँ कि कामों का भंडार जो पिछले इधर से हुकूमत जो जीतते हुए आए हैं यहाँ से नुमाइंदे, उन लोगों ने 0.0% भी काम नहीं किया इस इलाके में। इस इलाके में पानी का इशू, गैस का इशू, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू, रोड्स का इशू, नाली का इशू। मैं तो बदकिस्मती से कभी-कभी दोस्तों को कहता हूँ बैठ के, मुझे कहना नहीं चाहिए मगर इस इलाके की आवाम को, जो यहाँ से जीते हुए नुमाइंदे जीते रहे हैं, उन लोगों ने गटर तक महदूद कर दिया है। गटर से निकलने ही नहीं दिया। ये हालत है इस पीएस के अंदर। इंशाअल्लाह हम बहुत पुरुमीद हैं कि इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिलेगा इस गली की नुमाइंदगी करने में, इस पीएस की नुमाइंदगी करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि इधर की आवाम समझ गई है कि जो इनके बुनियादी मसाइल हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल कर सकती है, उसके अलावा और कोई हल नहीं कर सकता। तो सर, यहाँ पे असल इशू जो हमने आवाम का आपके आगे रखना है, हम्म। बिजली, पानी और गैस की। तवील लोड शेडिंग होती है बिजली की, गैस ना होने के बराबर है, पानी तो है ही नहीं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं आवाम के लिए? आपने क्या तैयारी की है? जीतने के बाद आप आवाम को क्या तोहफा देखिए, देंगे सबसे पहला? मैं आपको बताता चलूँ क्या, मैं एक मोटिव लेके जा रहा हूँ लोगों के पास। क्या जो आपने इतने बड़े मसाइल बताए हैं जिसमें पानी, गैस, बिजली, रोड, नाली, ये क्या एक ऐसी जमात इनको दे सकती है इस इलाके के लोगों को जो एक खुद हारी हुई जमात हो? या इनके वो मसले हल कर सकती है, वो जमात हल कर सकती है जो जीती हुई नुमाइंदे हों और हुकूमती जमात है? देखिए, मैं इधर से मोटिव ये क्लियर करता हूँ कि जब इधर हुकूमती जमात को मौका मिलेगा, पाकिस्तान की पार्टी को मौका मिलेगा इस इलाके से, इंशाल्लाह ये पानी की प्लानिंग कोई मसला नहीं, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। एक दफ़ा लोकल नुमाइंदगी मिले, पानी का इशूज़ हमने प्लान कर लिया है। यहाँ पे सप्लाई सारी पुरानी है, कुछ-कुछ एरियाज़ में सप्लाई है ही नहीं, जैसे मेरान टाउन, इसमें सप्लाई है ही नहीं पानी की। तो जो जहाँ पे है उनको बेहतर करने का और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नई लाइन्स का हमने बुनियादें बना ली हैं। इंशाल्लाह अप्रूव्ड स्कीम्स हो चुकी हैं वो। इलेक्शन गुजरेगा, इंशाल्लाह उसको टेंडर करा के उस पे एग्जीक्यूट करेंगे उस स्कीम्स को। प्लस गैस की बात कर दी आपने, अभी आप जाइएगा यहाँ से देखते हुए जाइएगा, बंद की पट्टी है। बागे कोरंगी से लेके कयूमाबाद तक एक गैस की लाइन जा रही है, 20 इंच की अभी हमने डलवाई है। एसएचजीसी का प्रोजेक्ट था, हमारा फंडेड था गवर्नमेंट का। अल्हम्दुलिल्लाह वो 20 इंच की लाइन जब जाके कयूमाबाद के हब में जाके लगेगी, इंशाल्लाह पूरा डिस्ट्रिक्ट कोरंगी उस गैस के फायदा लेगा। और मैं समझता हूँ कि जिस घरों में गैस नहीं आ रही थी, वो उस 20 इंच की लाइन की वजह से प्रेशर पूरा हो जाएगा और घर घर गैस आ जाएगी। अच्छा सर, ये जो हल्का है PS 96, इसमें कुछ आबादी महाजिर एरियाज़ की भी आती है, जिसमें महाजिर एरियाज़ का तवील आवाम है वहाँ की। अच्छा, वो ये समझते हैं कि पीपुल्स पार्टी के नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं, वहाँ पे आपकी प्रेजेंट कम है। तो आप अब आए हैं और हमने देखा कि आप वहाँ पे भी काफ़ी आपने वहाँ पे विज़िट किए, हमें बड़ी खुशी हुई। तो आप वहाँ की आवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप उनके लिए कुछ पैगाम ख़ास दें। देखिए, मैं जब भी जाता हूँ मेरे उर्दू स्पीकिंग भाइयों के इलाकों में, घरों में, और मैं उनके डोर टू डोर जाता हूँ।
वो मुझसे बोलते हैं, गिला करते हैं कि भाई पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी क्यों नहीं काम कर रही। तो मैं उनको बताता हूँ, मेरी माओ बहनों को, उधर जवानों को, बुजुर्गों को, कि मसला ये है कि हुकूमती जमात भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, सीएम और मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, मगर लोकल नुमाइंदे को फंडिंग मिलती है, जैसे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, टाउन का चेयरमैन या एमपीए एमएनएस को फंडेड होती है वो चीज़ें। वो इलाकों में काम नहीं कर रहे। अभी आप जो रोशनाबाद जाए, उर्दू स्पीकिंगों का एक गढ़ है, वो समझे, उर्दू बोले भाइयों के मेरे का, उनका वो उधर गढ़ है। आप वहाँ जाएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस टाइम अगर उनके 30-30 40 साल पुराने काम अगर किए हैं अभी, जो उनके पेंडिंग थे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी करा रही है। एक दफ़ा मैं उनको कहता हूँ कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी गली की नुमाइंदगी दें। मैं हमें उम्मीद है और आप लोग ये उम्मीद रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक दफ़ा आप लोगों ने गली की नुमाइंदगी दी, तो मैं समझता हूँ कि आपके हर मसाइल हल हो सकते हैं, बहुत आसानी तरीके से हो सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है लोग, और मैं खुद उम्मीद है मुझे कि इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गली की नुमाइंदगी मिलेगी PS96 से और पूरे कराची भर की सीटों से। ताकि देखिए, उसकी एक मिसाल है छोटी सी। आज आपके सामने शराफी कोट, मेमन कोट और इस तरह के काफ़ी जो कराची के कदीमी गाँव थे, आज वो कदीमी गांव शहर की तब्दीली में बदल गए हैं। उधर आप जाएं, वहाँ पे आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलेगा, आपको वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल की डिस्पेंसरीज मिलेंगी, वहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, पेवर ब्लॉक, नाली, पीने का पानी, गैस पूरी मिलेगी। और जो ये शहरी इलाके हैं जहाँ हम खड़े हैं, PS96 की शहरी इलाका है, आज ये शहरी इलाके गाँव की तब्दीली में आ गए हैं। और जो गाँव थे वो शहर में तब्दील हो गए। क्यों? वहाँ पे नुमाइंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से गुजारिश करूंगा, PS96 की आवाम से और कराची भर के लोगों से, कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप लोगों ने कभी भी अपनी गली की नुमाइंदगी नहीं दी। एक दफ़ा आप गली की नुमाइंदगी दें और अपने घर के, अपनी गली के, अपने इलाकों के मसाइल हल करें। अच्छा, आखिर में आपसे ये मालूम करना था कि इलेक्शन करीब है, इसके हवाले से आपकी क्या तैयारियां हैं, और आप और को चेयरमैन इनका कोई पैगाम अगर आप देना चाहें पूरे पाकिस्तान भर की आवाम के लिए। देखें, हमारा मंशूर क्लियर है, रोटी कपड़ा और मकान था, है और रहेगा। कि मजदूर परस्त बनो, मजदूर को मजदूरी मिले, गरीब को हक मिले। अगर आप हिस्ट्री में जाना चाहते हैं तो मेरी जब लीडरशिप प्रेजेंट थी, आसिफ अली जरदारी साहब, वो जब थे, तो BISP का वो प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान के अवाम को मिला, जो मेरी माएँ, मेरी बहनें घर बैठे उसको अवेल कर रही हैं और अपने घर के चूल्हे चला रही हैं। कुछ ऐसे अनासिर लोग आ गए जिनको वो बहुत पसंद नहीं आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मगर वो फिर चले गए और उनको अपने जो कैफरे किरदार था वहाँ पहुँच चुके हैं। उनको हम याद नहीं करना थे, उनकी ना ही इतना कोई वैल्यू है। तो जो जहाँ थे वहीं पहुँच गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में है। हम डिमांड करते हैं फ्री और फेयर इलेक्शंस की, टाइम पे इलेक्शन कराने की। और हम उम्मीद रखते हैं कि जितने ECP से लेके जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं, वो फेयर और फ्री इलेक्शंस कराएंगे, टाइम पे कराएंगे। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर पूरे पाकिस्तान से सीट से लेगी। और बिलखसूस कराची से इस दफ़ा आप देखेंगे कि कराची से जितना MNAs जो वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बनेंगे, उनको सपोर्ट देगा कराची से। और कोई भी जिले से नहीं होगा, इंशाल्लाह वजीर आजम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, बहुत जल्द होगा और पूरे पाकिस्तान भर से हम सीट्स लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल ये करना था कि इलेक्शन के हवाले से आपको लेवल प्लेइंग फील्ड पूरी मिल रही है पूरी तरीके से आपके हल्के में, इंतज़ामिया या कहीं आपको परेशानी, कोई ऐसा कोई वाकया कोई। सच है, कोई ऐसी खास कोई परेशानी अभी तक तो नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। आगे भी मुझे उम्मीद है अपने इदारों से, अपने डिपार्टमेंट से, जो सारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो इलेक्शंस के अंदर अपना रोल अदा करते हैं, क्या वो न्यूट्रल रहेंगे, फ्री और फेयर इलेक्शंस होंगी, स्मूथ पोलिंग्स चलने दी जाए। हमारी एक ये डिमांड रहेगी कि भाई आप स्मूथ पोलिंग्स करके दें। जो पोलिंग स्कीम्स हैं, मैं समझता हूँ कि अच्छी दी हैं, इस दफ़ा वोटर्स को आपने करीब रखा है। और मुझे उम्मीद है कि जो अमला होगा वहाँ पे वो वोटर कास्ट करवाएगा बहुत इजी तरीके से, कोई उसमें मैनिपुलेशन नहीं होगी। और मैं अभी तक ऊपर उम्मीद हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह PS96 में कोई भी ऐसा नहीं हुआ। एक कल हुआ है कि वो हाई कोर्ट का ऑर्डर है ऑनरेबल का, कि अब जो शहर पे जो बैनर्स लगे हुए हैं शराय रोडों पे, उनको निकाल दिया जाए। तो ये चले, वो लॉ है, वो सभी के लिए एक है। तो हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि 8 फरवरी को फ्री और फेयर इलेक्शंस होंगे, हर बंदा अपना वोट डालेगा। और मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह कराची की आवाम से, PS96 की आवाम से, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की आवाम से बिलखसूस, कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाएंगी, तीर पे टप्पा लगाएंगी और अपने मसाइल हल करेंगी अच्छा, इंशाल्लाह। आपके नाक़िदीन और आपके मुखालफिन कह रहे हैं कि ये जो आपके मेयर कराची हैं और चेयरमैन रहे, ये अपने जो है हुकूमती ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्शन में, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, अगर एक गली बन रही है, आज किसी दोस्तों ने, आज मुझे पता है किसी दोस्त ने फ़ोन किया, बोला सर PTI के चेयरमैन साहब, यहाँ के चेयरमैन शाह फैसल टाउन के PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, उनने कोई शाह फैसल में नाता खान कोर्ट में काम शुरू करवाया।
मुझे दोस्तों ने बोला कि आप एप्लीकेशन दें इसको रुकवाने की। मैंने कहा बात सुनो यार, गली बन रही है ना, मैं क्यों काम रुकूं? तो अल्हम्दुलिल्लाह काम होना चाहिए। जो जो काम करना करेगा उसको वोट मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि मेरी इस डिस्ट्रिक्ट कोरिंगी की आवाम को पता है कि यानी इन आपकी कोई मुदाखलत नहीं है आपके चेयरमैन की, आप सर ये मेरा कहना देखिए, मैं चाहते आपको बताना चाह रहा हूँ, इस इलाके का पीटीआई का जमात का चेयरमैन है, मेरा नहीं है, पाकिस्तान पार्टी का नहीं है। मगर अगर डेवलपमेंट नहीं, हम कर भी ऑल ऑफ कराची की बात और अगर मतलब कोई हम डिफरेंस है सर, मैसेज देखिए पूरे कराची अब के मिसाल लिए। की बात आप देखिए, अगर कोई मुझे ये बोले कि अगर कहीं गलियों के अंदर नाले भर गए और मेयर उसको साफ ना कराए, तो ये तो नॉन प्रैक्टिकल बात हो गई ना। जी जी। मेयर, म्युनिसिपल कमिटीज, टाउन चेयरमैन अपना काम करेंगी, इलाके वालों के लिए करेंगी। अगर गटरों का पानी घरों के अंदर जाएगा तो उसको मेयर, चेयरमैन और टाउन के चेयरमैन ही साफ कराएंगे, कोई बाहर से मखलूक नहीं आएगी। तो इस काम को नहीं रोक सकते, चाहे कितना भी इस पे बैन लगा दे। ये एक बुनियादी जरूरत है जो इमरजेंसी बेसिस पे हर बंदे को चाहिए होती है। तो इस काम को तो आप रोक ही नहीं सकते, ना इलेक्शन लॉस के अंदर ऐसी चीज कोई है। और मैं नहीं समझता कि ऐसा होना भी चाहिए। काम चलने चाहिए। इलेक्शन के पोलिंग है, अपनी हर बंदे के वोटर्स हैं, अपने माइल करने का तरीकेकार है, वो चलता रहे। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह अच्छी तरीके से, पोलाइट तरीके से, प्यार मोहब्बत से पोलिंग्स होंगी और इंशाल्लाह जीत तीर की होगी। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे PS 96 के उम्मीदवार शर्जील हुमायूं साहब। हमने इनका मंशूर और इनका मौक़िफ़ आपके आगे रखा। अगर आप समझते हैं इनको कि ये आपके मंशूर और आपके मतलब मसाइल हल कर सकते हैं, तो इनको वोट दे के ज़रूर जितवाएं, इनको आजमाएं और देखते रहिए i+ न्यूज़। कैमरामैन नवेद के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपका होस्ट दानिश पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम।